तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच चीन ने हजारों मस्जिदों को किया बंद, गुम्बद और मीनारों को तोड़ा। खुलासे पर मुस्लिम देशों में नाराजगी, चीन की नहीं खैर। गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर हमास ने कर दिया इजराइल के साथ खेल। हमास ने किया दावा, हमारे पास इजराइल के नागरिक कैद में नहीं बल्कि इजराइल के सैनिक हैं कैद में। इजराइल हमास जंग को लेकर साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में किया केस दर्ज, नेतन्याहू जाएगा जेल। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर तेलंगाना पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, इंस्पेक्टर को धमकाने का लगा आरोप। गरीब पाकिस्तान के हाथ लग गया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खजाना, आर्मी ने साथ दिया तो माला माल हो जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच चीन ने हजारों मस्जिदों को किया बंद, गुम्बद और मीनारों को तोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच चीन की सरकार ने मस्जिदों को बंद करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन की सरकार ने सिंजियांग प्रांत में सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया है और उनके गुम्बद और मीनारों को तोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद ह्यूमन राइट वॉच के शोधकर्ताओं ने चीन की सरकार पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है और कहा है कि इस्लाम के खिलाफ ये कार्रवाई बहुत गलत है। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने भी चीन की इस कार्रवाई का विरोध किया है और चीन से मस्जिदें बंद न करने का आह्वान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास ने कर दिया इजराइल के साथ खेल, इजरायली नागरिकों के कैद में नहीं होने का दिया हवाला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच इजराइल की सरकार ने हमास के सामने घुटने टेकते हुए 5 दिनों के लिए युद्ध रोकने का ऐलान किया, लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास ने इजराइल के साथ खेल कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि हमास ने आज बयान जारी करके दावा किया है कि इजराइल के नागरिक उसकी कैद में नहीं हैं बल्कि इजराइल के सैनिक उसकी कैद में हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब 240 इजराइल के लोगों को हमास पर बंधक बनाने का आरोप लगाया गया था और आरोप ये भी लगाया गया था कि हमास के लड़ाके इजराइल के इन नागरिकों को गाजा पट्टी ले आए हैं और वहां पर उनको अपने साथ रख रहे हैं। लेकिन अब हमास ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। हमास ने कहा है कि हमारे पास इजराइल के नागरिक नहीं हैं बल्कि इजराइल के सैन्य कैदी हैं, यानी इजराइल के सैनिकों को हमास ने अपने पास कब्जे में ले रखा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर की बड़ी कार्रवाई, इंटरनेशनल कोर्ट में केस इजराइल के खिलाफ कराया दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और आरोप लगाया है कि इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री के कहने पर गाजा पट्टी में बेकसूर मासूम बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या की गई है। हत्या का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की इंटरनेशनल कोर्ट से मांग की गई है और इजराइल को एक आतंकवादी देश घोषित करने के लिए भी कहा गया है। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल की सरकार के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को दी धमकी तो केस हुआ दर्ज। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस इंस्पेक्टर पर भड़क गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस इंस्पेक्टर को अकबरुद्दीन ओवैसी ने धमकी दी और कहा कि अगर मैंने एक इशारा किया तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आपकी पैंट उतार देंगे। वहीं आपको बता दें कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने की बात कही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अकबरुद्दीन ओवैसी पर ये पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास से डील नहीं चाहते इजराइल के कई मंत्री, सीज फायर पर इजरायली वॉर कैबिनेट में हुई तीखी बहस। दोस्तों आपको बता दें कि बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार के डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इजराइल के बार कैबिनेट
कैबिनेट में तीखी बहस देखने को मिली है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन ग्विर ने इस डील का बड़ा विरोध किया है। बेन ग्विर ने कहा कि हम एकजुट नहीं हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। वहीं पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने भी इस डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। इजरायली कैबिनेट में शामिल 38 सदस्यों में से 3 ने इस डील का विरोध किया। दरअसल आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में बुधवार को हमास के साथ युद्ध विराम को अपनी मंजूरी दे दी। इस डील के तहत हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा, वहीं इसके बदले वह इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीन की 150 कैदियों को छुड़वाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गरीब पाकिस्तान के हाथ लग गया खजाना, आर्मी के साथ दिया तो दूर होगी कंगाली। जब दोस्तों आपको बता दें कि कंगाली के मुहाने पर खड़े पाकिस्तान के हाथ एक खजाना लगा है। पाकिस्तान के सिंध में नेचुरल गैस का एक बड़ा स्रोत मिला है। इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी कहा जाता है। यदि पाकिस्तानी आर्मी ने इस गैस भंडारों पर ध्यान दिया तो निरंतर गैस की कमी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार इस विशाल प्राकृतिक गैस भंडार की खोज सिंध प्रांत के सजावल जिले में की गई है। गैस भंडार की खोज तब हुई जब पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने झुमकेपुर में शाहबंदर में 2545 मीटर की गहराई पर एक ड्रिलिंग ऑपरेशन किया। लेकिन हमारी मांग है कि आजम खान को हर कीमत पर रिहा किया जाए, और आजम खान ने को बुरा काम नहीं किया तो इससे नाराज हैं बहुत ज़्यादा। ये उनका खेल या गेम जो है नाम बदलने का, ये उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। तो लाख बदलने किसी का नाम दिल नहीं बदले। मैं समझता हूँ सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन हमारी मांग है कि आजम खान को हर कीमत पर रिहा किया जाए। या दोस्तों हम बात करें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संभल से सांसद शफीकुर रहमान वर्ग साहब की। आज वो हमारे साथ हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उनसे कुछ हम सवाल पूछने वाले हैं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी, और सत्ता में वापसी करेगी तो कितनी सीटें इस बार जीतने वाली है? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 3/4 सीटें ले जाएंगे। अखिलेश यादव जी ने तो 400 सीटें बोला है कि 400 सीटें जीतेंगे इस बार हम। 400 के कुल सीटें कितनी हैं? 403। 403। हाँ, लेकिन मेरे अंदाजे में बहरहाल इससे ज़्यादा हो सकती हैं सीटें। हाँ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आते ही सरकार कई शहरों के नाम बदल रही है। हाँ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नाम बदलने से विकास हो सकता है? देखिए, नाम बदलने से दिल नहीं बदल सकते, हालात नहीं बदल सकते। ये तो एक बच्चों का एक खेल है, कर रहे हैं। इससे नाम बदलने से क्या लोगों का दिल बदल जाएंगे? दिल नहीं बदलेगा। तो इसलिए ये गेम उनका बहुत ही पुअर गेम है इनका। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी 2017 में, तब सरकार ने 2 शहरों के नाम बदल लिए थे। फैजाबाद का अयोध्या कर दिया था, इलाहाबाद का जो नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया था, और अब 4 शहरों के और सरकार नाम बदलने वाली है। अलीगढ़, मैनपुरी, अब जो है कासगंज का भी नाम सरकार बदलने जा रही है। देखिए, जब आदमी मतलब ये कमज़ोर हालत में होता है तो मुख्तलिफ बातें सोचता है। वो ये छोटी छोटी बातों की तरफ सोच उसकी बढ़ जाती है। ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये उनका खेल या गेम जो है नाम बदलने का, ये उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। इससे इंशाअल्लाह नुकसान ज़्यादा होगा। लोग इससे नाराज़ हैं बहुत ज़्यादा इस बात से। हमारा नाम पुराना नाम है, अब नाम चल रहा है तो उससे कोई किसी कौम या बिरादरी का मतलब थोड़ा ही है इससे। सरकार के कुछ लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो कह रहे हैं कि ये मुग़लों के समय के नाम रखे हुए थे और मुग़लों ने इनका नाम बदला था, लेकिन अब हम सत्ता में हैं तो हम जो पुराना नाम था वही नाम रखेंगे। ये बात है। मतलब ये इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ है, और चुनाव में बहरहाल इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है मेरी नज़र में। वो लाख बदल दें, किसी का नाम दिल नहीं बदलेगा। और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज़म खान साहब की यूनिवर्सिटी को लेकर भी हाई कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है
आजम खान की जो यूनिवर्सिटी की 471 एकड़ ज़मीन है, उसमें से अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 12.50 एकड़ यानी 12.5 एकड़ ज़मीन ही यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट को दी जाए, बाकी जो ज़मीन है उस पर सरकार कब्जा करे। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? हम तो कहते हैं इसमें असल में जानबूझकर हरेसमेंट पैदा किया जा रहा है और आजम खान को के ख़िलाफ़ ये जो कुछ भी इतनी कार्रवाई अब तक की गई है या इतने दिनों जो जेल में रखा गया है, वो बेचारे कोरोना के दौर में बीमार भी पड़ गए, तो इससे इस हरेसमेंट से हम डरने वाले